कुछ चीजें जान लो कि इस चैप्टर को पढ़ने के लिए क्या क्या किन किन चीजों की जरूरत है। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए तुमको पहले पूरा त्रिकोणमिति का टेबल आना चाहिए। कौन सा टेबल? जैसे साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक, कॉट की साइन 30 की वैल्यू, साइन 45 की, साइन 60 की, साइन 90 की वैल्यू सब याद होनी चाहिए, तभी ये चैप्टर समझ में आएगा। दूसरी बात क्या समझ में आना चाहिए तुम लोग को? लाल बटा में कक्का, लाल बटा में कक्का। जैसे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। इधर क्या होता है? कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। सुनो, साइन क्या होता है? लंब बटा में कट। साइन क्या होता है? लंब बटा में। कॉस क्या होता है? आधार बटा में कट। और टेन क्या होता है? लंब बटे में आधार। अब साइन का उल्टा कोसेक होता है ना, तो कोसेक क्या हो जाएगा? कट बटा में लंब। ये कॉस थीटा आधार बटे कट है तो कट बटे आधार, और टेन लंब बटे आधार है तो कट आधार बटे लंब। तो ये चीजें, बेसिक चीजें तो पहले आनी ही चाहिए। ठीक हो ना तुम? अब बताओ, आगे देखो, इधर देखो टेबल के लिए साइन, कॉस, यहाँ पे ध्यान दो, साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक, कॉट। मत करो बात। चलो बताओ, यहाँ पर कितना डिग्री ले लिया जाए? 0 डिग्री यहाँ पर, 30 डिग्री यहाँ पर, 45 डिग्री यहाँ पर, 60 डिग्री यहाँ पर, 90 डिग्री। तो त्रिकोणमिति में हम लोग याद कर चुके हैं, बस एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है ना? तो साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू, साइन 90 की वैल्यू 1। और ये बताए थे क्या कि जो साइन की वैल्यू होती है उसकी अपोजिट क्या हो जाती है? कॉस की वैल्यू। फिर भी कुछ लोग एग्जाम में चिटिंग मारते हैं टेबल का, क्योंकि 3-4 बार पढ़ा दिया गया, टेबल याद करवा दिया गया, फिर भी उन लोगों को आदत है कॉपी के पीछे से टेबल को देखने की। चलो अब बताओ, कॉस में क्या होता है? 1 कहाँ आ जाएगा? आगे। करड़ी में 3/2 कहाँ आ जाएगा? आगे। 1 करड़ी में 2 वही रहेगा। 1/2 कहाँ आ जाएगा? पीछे। 0 कहाँ चला जाएगा? पीछे। क्या सुनो, जो साइन की वैल्यू थी वो कॉस में क्या हो गई? पूरी उल्टी हो गई। क्या हो गई? पूरी उल्टी हो गई। टेन में क्या होता है? भाग दे देते हैं। क्या दे देते हैं? भाग दे देते हैं। क्या भाग देते हैं? 0 में 1 का भाग दो, क्या हो जाएगा? 0। अरे साइन 0 में कास 0 का भाग देंगे तो tan 0 मिल जाएगा। साइन 30 में कास 30 का भाग देंगे तो 2 से 2 क्या बचेगा? 1 करड़ी में। साइन 45 में कॉस 45 का भाग देंगे तो tan 45 मिल जाएगा। करड़ी में 2 से करड़ी में 2 1, इधर 2 से 2 तो करड़ी में 3 और अगर किसी के भी बटा में 0 होता है तो उसकी वैल्यू अनंत होती है, इनफाइनाइट। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? अब बताओ, ये तीनों तो तुम लोग कर लोगे ना, क्योंकि अगर साइन, कॉस, टेन किसी को पता है तो सेक, कोसेक, कॉट क्या होते हैं? उल्टे। सेक, अच्छा थोड़ा सा उल्टा लिख दिया ना, पहले कोसेक लिख दे। चलो बताओ, साइन का उल्टा कौन होता है? कोसेक। कॉस का उल्टा? टेन का उल्टा? कर लोगे? उल्टा करने आता है? एक बता दे, 0 का उल्टा, 0 का, 0 को तो 0/1 लिख सकते हैं, और 0/1 का उल्टा 1/0। और अगर बटा में 0 होता है तो उसकी वैल्यू अनंत। 1/2 का उल्टा 2/1। साइन का उल्टा कर रहे हैं। 1 करड़ी में 2 का उल्टा, करड़ी में 3/2 का उल्टा, 2/करड़ी में, और 1 का उल्टा 1 होगा। तो ये इससे कट हो जाएगा। तो हम बस ये बता रहे हैं कि इस चैप्टर को पढ़ने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। पहली, ट्रिग्नोमेट्री टेबल की जरूरत पड़ेगी। दूसरी चीज, लाल बटे कक्का आना चाहिए। तीसरी चीज जो अभी तक तुम लोग नहीं पढ़े होगे, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। उन्नयन कोण और अवनमन कोण। उन्नयन मतलब, सुनो अब मत करो बात, स्टार्ट करते हैं। उन्नयन कोण एंगल ऑफ एलिवेशन, अवनमन कोण एंगल ऑफ डिप्रेशन। उन्नयन मतलब ना, उन्नयन मतलब नयन को ऊंचा करना। उन्नयन मतलब नयन को ऊंचा करना। अवनमन मतलब नयन को नीचे करना। इसका मतलब कि उन्नयन कोण कब बनेगा? जैसे कि यहाँ पर कोई लड़का है, ये देखो जमीन है और यहाँ पर कोई लड़का है और उस
भगवान को, तो जो उसकी आंखों के द्वारा जो यहाँ पर कोण बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे? उन्नयन कोण। मतलब आंखों को ऊंचा करके जो कोण बनेगा उसको बोलते हैं उन्नयन कोण। अब सुनो, अवनमन समझो, समझो प्रियांशु, इधर देखो, नीचे नहीं देखो। उन्नयन मतलब क्षैतिज से अगर हमको कहीं ऊपर देखना है, मतलब देखो खड़े ना यहाँ पर, अब मेरी आंखों से पंखे पर जो कोण बनेगा वो उन्नयन है, क्योंकि हमको आंखों को क्या करना पड़ रहा है? ऊंचा करना पड़ रहा है। अवनमन मतलब समझो, मान लो कि ये कोई छत है, ये कोई क्या है? छत है, और कोई लड़का यहाँ पर बैठा है और यहाँ पर है नदी। क्या है? नदी। और नदी में बह रही है क्या? नाव। क्या है? नाव। आज सुनो, यहाँ पर जो लड़का है वो जो नाव को देखते टाइम जो कोण बनाएगा वो कौन सा कोण होगा? अवनमन। क्या होगा? कौन सा कोण होगा? अवनमन कोण। एंगल ऑफ डिप्रेशन, अवनमन कोण। बात समझ में आ गई? उन्नयन मतलब आपको ऊंचा करना, अवनमन मतलब आपको नीचा करना। उन्नयन का मतलब ना कहीं नीचे हो ऊपर देखना, अवनमन मतलब कहीं ऊपर हो नीचे देखना। बस यही बात थी। तो शुरू में आ रही है, तो सुनो एग्जाम्पल नंबर 1 ध्यान से समझना। धरती पर, धरती मतलब एक लाइन ऐसे खींच दो, जमीन खींच दी, जमीन तोड़ तोड़ के क्वेश्चन को जितना तोड़ेंगे उतना पकड़ेंगे। एक एक लाइन, एक एक वर्ड तोड़ तोड़ चित्र बनाना सीखेंगे, क्योंकि 70% सवाल पूरा चित्र पर निर्भर करता है। अगर चित्र नहीं बना सवाल नहीं होगा। धरती पर एक मीनार, मीनार कैसी होगी? या तो इधर बनेगी या तो इधर। तो हम इधर मीनार को बना रहे हैं, ठीक है? मीनार बना दिए, ये क्या हो गया हम लोग का? मीनार हो गया। ये क्या हो गया? मीनार। धरती पर एक मीनार, ऊर्ध्वाधर खड़ी है। ऊर्ध्वाधर मतलब एकदम सीधे, एकदम सीधे। चित्र बनाना समझो, मत इधर उधर ध्यान दो। कुछ भी हो, पढ़ाई को प्रायोरिटी पहले नंबर पे। कोई बात नहीं। धरती पर एक मीनार क्या है? ऊर्ध्वाधर खड़ी है। खड़ी है ना मीनार। धरती के एक बिंदु से, जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, ध्यान से समझना। धरती का कोई एक बिंदु है जो मीनार से कितना दूर है? 15 मीटर। देखो लो, मान लिए यहाँ पर कोई बिंदु है जो मीनार से कितना दूर है? मीनार के पैर से, मीनार के पैर से वो बिंदु कितना दूर है? 15 मीटर। मान लिए ना बिंदु। अब समझना, मीनार के शिखर का, शिखर मतलब ऊंचा वाला हिस्से का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। उन्नयन मतलब यहाँ से ये वाला कोण कितना डिग्री है? 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमको निकालना है मीनार की ऊंचाई बराबर क्वेश्चन मार्क। इसको मान लो A, इसको मान लो B, इसको मान लो C। तो सुनो, एक धरती था, फिर से एक बार बात को रिपीट करते हैं। धरती था, धरती के एक बिंदु पर मीनार खड़ी थी और मीनार की ऊंचाई को ज्ञात करना है। और बोला था कि मीनार के पैर से, मीनार के पैर से उस बिंदु की दूरी कितनी है? 15 मीटर। और बोला है कि इस बिंदु से, किस बिंदु से? इस बिंदु से मीनार के शिखर का कौन सा कोण? उन्नयन कोण। कौन सा कोण? उन्नयन कोण। कितना डिग्री बन रहा है? 60 डिग्री बन रहा है। तो हमको क्या ज्ञात करना है? मीनार की ऊंचाई। क्या बात ज्ञात करना है? मीनार की ऊंचाई। बस इतना ही क्वेश्चन है ना। अब सुनो, अब तुम लोग को खुद समझना है कि कौन सा त्रिभुज है? ABC। तो हम लोग लिख देंगे सबसे पहले त्रिभुज ABC में। अब कुछ नहीं करना, इतना आसान है। बता सकते हो हमको क्या पता है? आधार। क्या पता है? आधार। और क्या निकालना है? लंब। तो ऐसा कौन सा फार्मूला होता है, दिमाग दौड़ाओ, जिसमें लंब और आधार आता है? बस लंब और आधार। tan में। किसमें? tan में। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कि we know that, हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर कितना होता है? लंब बटे अपोलो के साइन क्यों नहीं लगाई? क्योंकि कर्ण तो आधार क्यों, मैंने कॉस क्यों नहीं लगाई? कर्ण तो, और कास में भी कर्ण होता है और साइन में भी कर्ण होता है। tan क्यों लगाया है? क्योंकि हमको आधार पता है और लंब को पता करना है। तो अब बताओ थीटा बराबर कितना डिग्री? 60 डिग्री। आधार मतलब BC बराबर कितना? 15 मीटर। और लंब बराबर AC बराबर क्वेश्चन। ये लाइन नहीं भी लिखोगे तो कोई बात नहीं। अब बताओ थीटा की जगह कितना लिख दे? 60। थीटा की जगह लंब पता है हमको? नहीं निकालना है, तो लंब की जगह क्या लिख दे?
AC। और आधार तो पता है ना 15। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? अब नहीं याद रहेगा ना तो ऐसे ही ऊपर देखते रहना। अब बताओ 15 का करड़ी में 3 से क्या हो जाएगा? 15 करड़ी में 3 मीटर आंसर। पहला वाला ध्यान से समझना लोग। इस सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। सुनो लोग, जो अच्छी तरह से तनी हुई है, एक बात को समझना तोड़ के। एक कोई कलाकार है, वो रस्सी पर चढ़ रहा है। तो अच्छा, कभी कलाकार रस्सी पर अगर चढ़ेगा तो रस्सी कैसे रहेगी? सीधी रहेगी, थोड़ी सी तिरछी रहेगी ना। ठीक है, तो आगे क्या दिया है? और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। सुनो, पहले बना लिए हम एक भूमि बना लिए, ध्यान देना लोग। और ये बन गया तुम लोग का खंबा। ये क्या बन गया? ये क्या हो गया? ये हो गया तुम्हारा खंबा और ये हो गई तुम्हारी भूमि। बोला था कि एक कलाकार है सर्कस का, वो एक रस्सी पर चढ़ा हुआ है और रस्सी जो है ना खंबे से क्या है? बंधी हुई है। खंबे से क्या है? और एकदम तनी हुई रस्सी है। तनी हुई मतलब एकदम स्ट्रेट। यहाँ पर ये हो गई तुम लोग की रस्सी। कोई दिक्कत नहीं ना? भूमि, खंबा, रस्सी। फिर से समझ लो एक बार। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर, तो रस्सी की लंबाई कितनी दिया है? 20 मीटर। रस्सी की लंबाई कितनी दिया है? 20 मीटर, जो अच्छी तरह से तनी हुई है। और भूमि पर सीधे लगे खंबे का शिखर ये है और खंबे का पैर ये है। तो शिखर से बंधी हुई है, तो बांध दिए ना शिखर से रस्सी को। और अब सुनो, यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री हो। भूमि ये है ना, बोलो, और रस्सी ये है ना, दोनों के बीच का कोण कितना डिग्री? 30 डिग्री दिया है। देखो लोग, जब इसका एग्जाम लेंगे ना, तुम लोग को समझ नहीं आएगा कि यहाँ कोण बनाना है, यहाँ कोण बनाना है कि यहाँ कोण। एक लाइन को पकड़ना पड़ेगा। बोला है, क्या बोला है? लाइन को पढ़ो। यदि भूमि अस्तर मतलब एकदम नीचे वाली भूमि, ठीक है ना, भूमि अस्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया। तो भूमि अस्तर यही होगा ना, डोर यही होगा ना, तो मतलब कोण एकदम यहीं पर बनेगा, यहाँ पर नहीं बनेगा, क्योंकि खंबा और भूमि थोड़ी बोला है। भूमि और रस्सी के बीच का कोण 30 डिग्री। अब सुनो, अब यहाँ पर हम लोग लिख देंगे इसको A, इसको B, इसको C, और यहाँ पर लिख देंगे त्रिभुज ABC में। और अब हम यहाँ पर लिखेंगे we know that, हम जानते हैं कि। अब हम क्या जानते हैं? हमको बस इतना बताओ कि निकालना क्या है। खंबे की लंबाई निकालना है कि भूमि की लंबाई? क्या निकालना है? खंबे की ऊंचाई ना, मतलब कि खंभा मतलब AB बराबर क्वेश्चन मार्क। अब सुनो, ऐसा कौन सा होता है साइन कॉस टेन में कि जिसमें लंब हो और कर्ण हो? साइन में ही ना। आधार तो इसमें दिया ही नहीं है, आधार तो इस क्वेश्चन में पूछा ही नहीं है, तो आधार से कुछ क्वेश्चन में मतलब रखना ही नहीं है। तो ये चीज दिमाग में रखना कि कैसे साइन आ रहा है, क्यों साइन आ गया, क्योंकि इसमें कर्ण हमको पता है, कर्ण बराबर 20, और पूछ क्या रहा है? लंब बराबर क्वेश्चन मार्क। तो इतना दौड़ा लेना कि कर्ण और लंब होते किसमें है? बस साइन में होते हैं। किसमें होते हैं? केवल साइन में। और बस तुमको 3 ढूंढना, या तो साइन, या तो कॉस, या तो टेन। इन्हीं तीनों में कर्ण लंब किसमें होते हैं? साइन में होते हैं। तो यहाँ पर लगाओ कि साइन थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण। चलो लंब बताओ, लंब कितना है? AB। लंब कितना है? AB है ना, A से लेके B तक। कर्ण कितना है? AC। कर्ण कितना है? अब थीटा बता सकते हो लोग? 30 डिग्री। AB नहीं पता है ना, AB लिख दिए। AC कितना है? 20। साइन 30 की वैल्यू 1/2। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? तिर्यक गुणा 20 से कम। साइन 30 की वैल्यू 1/, AB का नहीं पता था तो AB की जगह AB, AC का मान 20 था तो 20 से कम 20/, में 2 बराबर AB। 2 दहा में 20, कितना आ गया? 10 मीटर आंसर।